नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9th और 10th। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पढ़ाई बटन पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखिए क्या कह रहा है वो, फॉर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उसमें हमें लिखना है राइट, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू के लिए हमें टी लिख देंगे, फॉल्स के लिए हम एफ लिख देंगे। ठीक है, इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट दी स्टेटमेंट। तो अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होगी यानी गलत होगी तो हम उसको करेक्ट भी कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारा ए पार्ट। ए पार्ट के अंदर आप देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है बुक के अंदर, वो कह रहा है -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। तो जो मेरा -8 है वो राइट में आ रहा है किसके, -10 के ऑन अ नंबर लाइन। तो क्या ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू है या फिर फॉल्स है? ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू कहलाएगी। क्यों? क्योंकि -10 के राइट में ही आता है -8, क्योंकि -10 तो मेरा छोटा है तो वो लेफ्ट में आएगा, और जो संख्या मेरी बड़ी होती है, ठीक है, तो वो मेरी राइट में ही आती है। तो राइट में मेरे वही नंबर्स होंगे ना जो बढ़ेंगे। ठीक है, तो -8 जो है वो बड़ा होता है -10 से, नेगेटिव में उल्टा होता है इसलिए। तो -8 मेरा -10 से बड़ा होता है तो वो ऑब्वियसली राइट में आएगा। तो ये स्टेटमेंट मेरी करेक्ट हुई कि -10 के राइट में आएगा -8। तो ये वाली स्टेटमेंट है मेरी ट्रू। आप चाहो तो वहां पे टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू हो जाती है, क्योंकि जब हम नंबर लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर कहीं पर 0 होगा, फिर -1 -2 -3 ऐसे से करके -8 आता है, फिर -9, फिर -10। इस तरफ जाने पे जो है वैल्यू घटती है। ठीक है, डिक्रीज हो रही है ना इस तरफ, तो इस तरफ डिक्रीज हो रही है। राइट हैंड साइड पे हमेशा इंक्रीज होती है। तो जो नंबर मेरा हमेशा राइट पे आएगा वो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। तो इससे कहने का मतलब क्या है कि -8 राइट पे आ रहा है तो मतलब -8 बड़ा है -10 से। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो -8 बड़ा होता है -10 से, और पॉजिटिव के केस में 10 बड़ा होगा 8 से। तो नेगेटिव में इसका जस्ट उल्टा, -8 बड़ा होता है -10 से, क्योंकि ये आता है राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो आप नंबर लाइन बना के भी देख सकते हो कि जो -8 है वो राइट हैंड साइड पे आता है -10 से। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। बी पार्ट के अंदर वो क्या कह रहा है, -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। तो अभी कह रहा है कि जो मेरा -100 है वो -50 के राइट हैंड साइड पे आएगा। तो राइट पे मेरा कौन सा नंबर आता है, सबसे पहले ये देखते हैं। राइट पे मेरा वो नंबर आता है जो नंबर बड़ा होता है। तो क्या -100 बड़ा है -50 से? नहीं, -100 तो छोटा है -50 से। ठीक है, तो नेगेटिव के केस में तो उल्टा होता है ना, तो -100 जो है वो छोटा है, तो इसका मतलब वो लेफ्ट में आएगा ना कि राइट में। तो अगर आप नंबर लाइन भी बनाओगे तो ऐसे 0 होगा। ठीक है, यहां से आप बनाना स्टार्ट करोगे तो काउंटिंग पे जाते जाते पहले -50 आएगा, फिर 60 70 ऐसे से करके सारे नंबर्स आएंगे, फिर जाके -100 आएगा। तो अगर वो लेफ्ट या राइट की बात करता है तो आप बेसिकली ये देख लो कि वो बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो अगर वो कह रहा है वो राइट पे आ रहा है तो आप ये देखो कि वो बड़ा है, जो बड़ा होगा वही राइट पे आएगा और जो छोटा होगा वो लेफ्ट पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि -100 राइट पे आएगा -50 के, तो -100 बड़ा है -50 से, या छोटा है? छोटा है तो लेफ्ट पे आएगा, तो मतलब राइट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, लेफ्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मेरी ऐसे गलत हो जाती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो नंबर लाइन बना के, क्या -100 राइट पे आ रहा है -50 के? नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है -50 के, तो ये स्टेटमेंट मेरी फॉल्स हुई। ठीक है, तो आप नंबर लाइन बना के भी समझ सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कौन सा बड़ा या छोटा है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आप लिखोगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अब यहाँ पे इसने कहा था कि अगर स्टेटमेंट मेरी फॉल्स होगी तो हमें इसे करेक्ट भी करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लिख दो -50 टू द राइट ऑफ -100, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मेरा -50 राइट में आएगा किसके, -100 के। ठीक है, जैसे आपने नंबर लाइन में देखा। या फिर आप क्या करो, इस राइट को हटा के वहां पर लिख दो लेफ्ट, तो बात उल्टी हो गई, तो इसका मतलब अभी करेक्ट हो गई स्टेटमेंट, क्योंकि -100 मेरा लेफ्ट में आएगा -50 के। ठीक है, ना कि राइट में आएगा। तो ये मेरी करेक्ट स्टेटमेंट में आप जस्ट राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट हो गई है। तो ये थी मेरी करेक्ट स्टेटमेंट पूरी। ठीक है, अब देख लेते हैं सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर वो कह रहा है स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। तो अगर हम नंबर लाइन को बनाते हैं तो हमारे पास में 0 होता है। ठीक है, इस तरफ मेरे पॉजिटिव के नंबर्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे नेगेटिव के नंबर्स होंगे।
तो सबसे पहला नंबर हम क्या लिखते हैं, -1, -2, -3, -4, ऐसे लिखते जाते हैं। और जितना हम इस तरफ बढ़ेंगे वैल्यू उतनी कम होती है, ठीक है, डिक्रीज होती है, तो मतलब वो कम संख्या की तरफ जाती है, तो स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर जाने पे मेरी स्मॉलेस्ट नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 तो उन सब में से बड़ा है ना। अगर मैं नेगेटिव नंबर्स की बात करूं तो -1 तो सबसे बड़ा हुआ, क्योंकि नंबर तो उधर जाने पे घट रहे हैं, तो इसका मतलब नेगेटिव में सबसे बड़ा तो -1 ही रहा, उसके आगे के तो पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे। तो नेगेटिव में जब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर की, तो हम ये नहीं बता सकते ना कि हमारा नेगेटिव नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, क्योंकि ये संख्या मेरी कहीं तक भी जा सकती है, इनफाइनाइट है, तो हम नहीं बता सकते मेरा नेगेटिव नंबर सबसे छोटा कौन सा होगा। लेकिन ये बता सकते हैं सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा तो -1 रहेगा नेगेटिव के केस में, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि मेरा नेगेटिव इंटीजर होगा वो -1 नहीं हो सकता, -1 तो कौन सा होगा, लार्जेस्ट, अगर हम नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि इसने एक तो स्मॉलेस्ट बोला और एक नेगेटिव इंटीजर की बात की, ठीक है। तो सबसे पहले देखो नेगेटिव इंटीजर में इधर वाला नंबर बड़ा होता है, ये छोटा होता है, तो -1 तो नेगेटिव में सबसे बड़ा होता है, और इसने बोला स्मॉलेस्ट, तो इसका मतलब ये गलत कह रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फॉल्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर आप स्मॉलेस्ट की जगह पर क्या लिख सकते हो कि ये लार्जेस्ट होगा, मतलब नेगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा नंबर -1 होगा, लेकिन सबसे छोटा कौन सा होगा वो हम बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये संख्या मेरी कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है। और इसी तरीके से ना अगर वो पॉजिटिव में दे देता तब भी ऐसी होता, तो हम सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर बता सकते हैं जो कि मेरा 1 है, लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर नहीं बता सकते, क्योंकि बड़ा तो वो कितना भी हो सकता है, ठीक है, कहीं तक भी संख्या लिख सकते हैं। तो यही केस आपको ध्यान में रखना है। अब ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट थी, इसको करेक्ट करके आप क्या लिख सकते हो, लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर इंटीजर जो है हमारा -1 होगा, ठीक है। ये मेरा सी पार्ट था। अब डी पार्ट के अंदर देखिए वो क्या कह रहा है, माइनस का 26 इज ग्रेटर देन माइनस का 25। तो अब ये देखो जब पॉजिटिव का नंबर होता है तो 26 बड़ा है 25 से, तो नेगेटिव के केस में इसका उल्टा होगा, इसका मतलब कि माइनस का 25 बड़ा होगा माइनस के 26 से, ठीक है। और यहाँ पर इसने क्या कहा कि माइनस का 26 बड़ा है माइनस के 25 से, तो उसका मतलब ये उल्टा कह रहा है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर्स हैं, जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स इनको कह देते हैं, इनमें क्या होता है, उल्टा होता है, तो यानी कि वो 25 वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा। और ये कह रहा है कि 26 बड़ा है माइनस का 26 25 से। आप चाहो तो इसी चीज को नंबर लाइन में बनाकर भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 0 आएगा, 1 2 3 4 करते करते नेगेटिव नंबर्स में आएगा माइनस का 25, फिर आएगा माइनस का 26। अब देखो इनमें से कौन सा बड़ा है, जो नंबर हमेशा राइट हैंड साइड पे होता है वही बड़ा होता है, तो माइनस का 25 राइट हैंड साइड पे आएगा, तो मतलब माइनस का 25 बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट गलत हो गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, आप चाहो तो उसको कर दो माइनस का 25 इज ग्रेटर देन माइनस का 26, तब भी वही चीज है। तो स्टेटमेंट हमारी ये भी हो सकती है माइनस का 25 इज ग्रेटर देन माइनस का 26, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये वाले नंबर्स को एज इट इज रहने दो और ग्रेटर की जगह पर आप लिख दो स्मॉलर, कि मेरा जो -26 है वो छोटा है, स्मॉलर है, किससे, माइनस के 25 से, तब भी आपका वही मीनिंग बैठता है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसका आंसर ट्रू है, कोई स्टेटमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो स्टेटमेंट दी है वो ऑलरेडी हमारी करेक्ट है। अब जो बी पार्ट है उसके अंदर फॉल्स है, आप राइट की जगह पे लेफ्ट लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में सी पार्ट के अंदर आप यहाँ पे स्मॉलेस्ट की जगह पर लार्जेस्ट लिख सकते हो, ये भी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स थी तो हमने इसको करेक्ट कर दिया। अब जो हमारा डी पार्ट है इसकी जगह पर भी आप ग्रेटर की जगह स्मॉलर कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ट्रू है, बाकी के तीनों जो है वो हमारे फॉल्स हैं। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से इनका एक्सप्लेनेशन है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर है ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर दी फॉलोइंग, ठीक है, हमें एक नंबर लाइन बना के उसको आंसर करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर वो कह रहा है विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। तो हम किस नंबर पर आ जाएंगे अगर हम मूव करते हैं 4 नंबर्स यानी 4 नंबर टू द राइट साइड में, किसके, -2 के। तो -2 के अगर मैं 4 मूव करूं राइट हैंड साइड पे तो हम किस नंबर पे आएंगे, हमें ये बताना है। तो हम सबसे पहले इसके लिए नंबर लाइन से हमें आंसर करना है, तो पहले हम नंबर लाइन बना देते हैं, ठीक है।
तो इसने कहा है 4 नंबर्स मूव करना है और -2 के राइट हैंड साइड में मूव करना है। तो बेसिकली हमें माइनस और दोनों प्लस वाली साइड दोनों चाहिएगी। तो हम यहाँ पे -4 तक लिख लेते हैं, क्योंकि इसने बोला -2 के राइट हैंड साइड में। तो हम अब ले लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मैंने ऐसे बना दिया नंबर लाइन। आप चाहो तो इससे कम ले सकते हो या फिर कितने भी नंबर्स ले सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें -2 होना चाहिए और आगे के 4-5 नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, हम इस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इसने -2 के राइट हैंड साइड पे बोला है ना, और 4 नंबर बोले हैं, तो बेसिकली इतने नंबर्स यहाँ पे होने चाहिए, इन्हीं में से मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या कहा है -2, तो -2 मेरा ये रहा। ठीक है, अब उसने क्या कहा है 4 नंबर, 4 बार मतलब जंप मारना है, कितना, राइट हैंड साइड पे। तो 4 बार हम इसमें जंप मारेंगे, 1 2 3 4। तो कौन सा नंबर आया, 2 प्लस का 2। तो हमारा आंसर क्या है +2। बस आपको ऐसे ही करना है, कोई भी नंबर वो बोलेगा उसके लेफ्ट या राइट में जितनी बार उसने कहा है उतनी बार आप जंप करके देख सकते हो कौन सा नंबर आ रहा है। ठीक है, इसने 4 बार बोला था, तो हम 1 2 3 4 टाइम्स हमने राइट हैंड साइड पे जंप किया, तो कौन सा नंबर आया +2। सो +2 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो ये हमें इस तरीके से दिखाना होता है, क्योंकि इसने नंबर लाइन पे बोला है, तो नंबर लाइन हम बनाकर देखेंगे कि हमारा कौन सा नंबर आ रहा है। तो हमारा आ रहा है +2 विच इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो आप ये लिख सकते हैं +2 जो कि फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब इस तरीके से हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर वो क्या कह रहा है, यहाँ पर सेकंड पार्ट के अंदर वो क्या कह रहा है 5 नंबर्स टू द लेफ्ट। अब उसने 4 की जगह पे 5 नंबर कर दिए, यानी 5 बार जंप करना पड़ेगा। अब उसने राइट की जगह पे लेफ्ट कर दिया, तो मतलब लेफ्ट साइड पे जंप करना है। और नंबर क्या दिया है, अब हमें दिया है 1। ठीक है, तो हमारे अब ये वाली नंबर लाइन बन जाती है। तो उसने कहा है कि नंबर लाइन पे हमें 1 के 5 टाइम्स लेफ्ट में मूव करना है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 0 को यहाँ पर, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पे तो नहीं जाना है, हमें जाना है लेफ्ट हैंड साइड पे जंप करना है। तो हम माइनस वाले नंबर्स इधर ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिया है। तो अब इसने कहा है 1 के, तो 1 मेरा ये रहा। ठीक है, इसके 5 टाइम्स लेफ्ट में हम जंप करते हैं, 1 2 3 4 और 5 टाइम्स जंप करोगे तो किस पर आओगे, -4 पे आएंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है -4। नंबर लाइन बनाई और उसके बीच में हमें 1 से जंप करना था, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मैंने 1 से लेफ्ट के नंबर्स ज्यादा ले लिए। ठीक है, क्योंकि मेरे को 5 बार लेफ्ट साइड में जंप करना था, इसलिए अब 5 बार लेफ्ट जंप करोगे तो -4 पे आओगे, जो कि हमारा बी पार्ट का आंसर है। अब हम देख लेते हैं सी पार्ट। तो जो सी पार्ट है उसके अंदर वो कह रहा है इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच माइनस का 13। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर हम नंबर लाइन के ऊपर -8 पे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर नंबर लाइन पे खड़ी हूँ तो मैं -8 पे होंगी, तो अगर मेरे को -13 पे जाना है तो मेरे को लेफ्ट में मूव करना चाहिए या फिर राइट हैंड साइड पे मूव करना चाहिए, वो ये चीज पूछ रहा है। तो किस दिशा में मेरे को जाना चाहिए, लेफ्ट या राइट, वो सिर्फ डायरेक्शन को पूछ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, नंबर लाइन की हेल्प लोगे, क्योंकि इसने बोला है ड्रॉ नंबर लाइन, नंबर लाइन की हेल्प से हमें आंसर करना है। तो उसने बोला है हमें -8 से -13 पे जाना है। ठीक है, तो हमें नेगेटिव वाले नंबर्स ही बोले हैं उसने, तो हम नेगेटिव वाले यहाँ पे नंबर्स ज्यादा ले लेते हैं। तो मैंने 0 को यहाँ पर ले लिया, 1 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब माइनस वाले नंबर्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -11 -12 और -13। ठीक है, यहाँ से हमने नेगेटिव काउंटिंग लिखनी स्टार्ट करी। मेरा 8 इधर आ रहा है और 13 इधर आ रहा है, तो 8 से 13 पे जाने के लिए मेरे को लेफ्ट जाना पड़ेगा कि राइट को जाना पड़ेगा। इस 8 से 13 के तक आने के लिए मेरे को इस साइड पे मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 9 10 11 12 13, तो कौन सी साइड पे मेरे को मूव करना पड़ा, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट डायरेक्शन इज द आंसर ऑफ सी पार्ट, क्योंकि इसने कहा था कि मैं 8 पे हूं। ठीक है, और मेरे को 13 पे रीच करना है, यानी पहुंचना है मेरे को 13 पे। तो मेरे को डायरेक्शन बताओ बस किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो -8 से 13 पे जाने के लिए मेरे को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना पड़ेगा, तो इसलिए इसका आंसर हो गया लेफ्ट डायरेक्शन। अब इसी तरीके से जो हमारा डी पार्ट है, डी पार्ट के अंदर वो क्या कह रहा है कि अगर मैं -6 पे हूं और मेरे को रीच करना है -1 पे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस उसने क्या करे वैल्यू चेंज कर दी है। तो उसने क्या रहा कि अगर वो -6 पे है नंबर लाइन पे और उसको जाना है -1 पे,
तो उसको कौन सी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए कि वो -1 पे पहुंच जाए। तो इसमें देख लेते हैं हम सेम टू सेम। तो यहाँ पर अब 8 की बात नहीं है, अब है 6 की बात। तो -6 मेरा ये रहा, ठीक है। अब उसको कहाँ पहुंचना है, -1 पे। तो अब दोनों चीजों को सर्कल कर लो, ठीक है। तो मैं हूं यहाँ पे, लेकिन मेरे को जाना यहाँ पे है। तो इधर से इधर जाने के लिए मेरे को राइट हैंड साइड पे मूव करना पड़ेगा ना। तो इसका आंसर हो गया राइट डायरेक्शन। तो डी पार्ट का जो आंसर है वो क्या है, राइट डायरेक्शन। क्योंकि -6 जो है वो छोटा होता है, -1 बड़ा होता है। तो बड़े की तरफ जाने के लिए हमें राइट हैंड साइड पर ही मूव करना पड़ता है। इसीलिए आप नंबर लाइन बनाकर देख सकते हो, लेफ्ट टू राइट जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो -13 है वो छोटा है -8 से, इसीलिए छोटा वाला जो नंबर होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे आता है। तो उससे भी आप देख सकते हो मेरे को लेफ्ट डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे आप डायरेक्टली भी पता कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से नंबर लाइन बना के दिखानी है, और यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड पे मूव करना पड़ेगा इस तरीके से, तब जाकर हम -1 तक आएंगे, ठीक है। तो जो हमारा सी पार्ट का आंसर है वो क्या था, हमारा लेफ्ट डायरेक्शन, और जो हमारा डी पार्ट है उसका आंसर है हमारा राइट डायरेक्शन। तो ये थे मेरे 9th और 10th क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.1 के। तो हमारी 6.1 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।